आज हम एक ऐसी वनौषधि की चर्चा करेंगे जिसका उपयोग बहुत सारे सर्जिकल लीजन्स में किया जाता है और इस औषधि का नाम आँख, अर्क, अकौवा, आकड़ा या कैलोट्रोपिस प्रोसिरा इसको बॉटनिकल उस भाषा में हम लोग इसको कहते हैं। और इसका बहुतायत से ऐसी बीमारियों में प्रयोग होता है जिसमें सामान्य रूप से ऑपरेटिव प्रोसेस की आवश्यकता होती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ कुछ ऐसी बीमारियों की जिसमें हम सिर्फ इस औषधि के माध्यम से उन रोगों को सफलतापूर्वक ट्रीट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि हड्डी या बोन में कहीं ऑस्टियोमाइलाइटिस है या अंदर कोई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से कोई साइनस बना हुआ है या कोई वहाँ से कोई पस निकल रहा है जिसको हम आयुर्वेद में नाड़ी व्रण कहते हैं, ऐसी सभी स्थितियों में सॉसराइजेशन या उसको हम एक्सीजन करते हैं, पूरी हड्डी खोल के उसको जितना भी ट्रैक होता है उसको काट के निकालना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे सब ट्रैक्ट्स होते हैं जो छूट जाते हैं और जिनका ऑपरेशन के द्वारा उपचार नहीं होता। ऐसी स्थिति में इसमें से देखिए, ये यदि हम इसको पत्ते को तोड़ते हैं तो एक लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स का मतलब आप देख रहे हैं कि ये दूध निकलता है इसमें, और इस जो लेटेक्स है, इस लेटेक्स का इस्तेमाल हम लोग एक तरह से सिरिंज में लेकर कैनुला के माध्यम से उस साइनस में डालते हैं और 1-2 बूंद की मात्रा में वो साइनस में जब जाता है तो ये सारा का सारा काम जो ऑपरेटिव प्रोसेस से होता है वो सारा का सारा जो अंदर का जो डेड टिश्यू होता है उसको बाहर निकाल देता है। और फिर धीमे धीमे इसको हीलिंग की प्रोसेस होती है और उसमें ऑपरेटिव प्रोसेस की करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी ढंग से ये जो आँख का पत्ता होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एंटी एक तरह से इन्फ्लामेटरी का जो इसकी एक्टिविटी होती है। इसको पत्ते को हल्का सा इसमें तेल लगाकर इसको सेक कर किसी भी गुम चोट के जहाँ पे कंट्यूजन होता है या कोई गुम चोट होती है उस स्थान पर रखकर पत्ता बांधने से इसका बहुत सारा इफेक्ट होता है, इसका दर्द भी कम होता है और उसकी सूजन को ये कम करता है। तो ये एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लोकल इसका हम लोग चोट में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसको हम साइनस और फिस्टुला कहते हैं, उन दोनों स्थितियों में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके द्वारा बनाए गए क्षार सूत्र और क्षार पिचु, क्षार भर्ती और क्षार विचूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं। सामान्य रूप से जो लेटेक्स यूज होता है वैसे तो स्नूही का करते हैं, लेकिन आज जब स्नूही उपलब्ध नहीं होता और उसके स्थान पर हम इसके लेटेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके लेटेक्स और हल्दी और अपामार क्षार के साथ इसका जो क्षार सूत्र बनता है उसके माध्यम से भगंदर और अर्श की चिकित्सा होती है। भगंदर का मतलब होता है फिस्टुलाई नैनो, कोई साइनस होगा उसका भी उपचार इससे हो सकता है और फिस्टुलाई नैनो का भगंदर का उपचार। ये जो भगंदर है इसका यदि हम मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न सर्जरी में उपचार करते हैं तो रिकरेंस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम इनके माध्यम से बनाए हुए क्षार सूत्र से चिकित्सा करते हैं तो रिकरेंस की संभावना बिल्कुल नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया उपचार की विधि है क्षार सूत्र, जिसके माध्यम से हम किसी भी फिस्टुला यानो साइनसेस और पाइल्स का उपचार करते हैं। इसी ढंग से यदि पाइल्स का क्षार द्वारा उपचार किया जाता है तो इसके लेटेक्स में इसका जो दूध निकल रहा है इसमें हल्दी का चूर्ण और क्षार मिलाकर, जिसको हम प्रतिसारिणी क्षार कहते हैं, उसको मिलाकर उसका लेप करने से जो पाइल मास होता है उसको हम लोग बाहर एक्सट्रैक्शन करते हैं, बाहर उसको पकड़ के निकाल लेते हैं और उसको या प्रोक्टोस्कोप से डायलेट कर लेते हैं और जहाँ पर ये पाइल मास होता है उसके ऊपर इस लेप को लगाते हैं तो थोड़ी देर में करीबन 100 गिनती गिनने तक इसका रंग लगभग जामुन की तरह का हो जाता है और उसके बाद उसको नींबू के स्वरस से धोकर उसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है जो कि बहुत सारी एनोरेक्टल डिजीज़ में काम करती है और उसका उपयोग हम लोग इन बिना ऑपरेशन के रोगों को ठीक करने में करते हैं। इसका जो आमयिक उपयोग है, मीन्स इसका जो सिस्टमिक यूज है, ये तो अभी मैंने आपको बाहर की बीमारियों के लिए विषय में बताया। और ये कहा जाता है जब हम सर्वदंष्ट की चिकित्सा करते हैं, सांप के काटने की चिकित्सा करते हैं, तो इसके दूध का, इसके पत्तियों का और इसके फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो विभिन्न प्रकार के योगों में इसके अर्क क्षीर का इस्तेमाल करते हैं, अर्क स्वरस का इस्तेमाल करते हैं और इसके माध्यम से सर्वदंष्ट की चिकित्सा की जाती है। इसके अलावा जैसे गले का कहीं सूजन हो जाती है, कंठमाला है, कहीं कोई ट्यूमर है, उस पर भी इसका लोकल एप्लीकेशन किया जाता है, इसका पेस्ट बनाकर, और इससे सिद्ध तेल का उपयोग गलगंड में और बहुत सारी चीज़ों में करते हैं जिसमें कि गांठें होती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों में, उनको भी इस अर्क के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसका जो आमयिक उपयोग है, एक अर्क लवण नाम की एक औषधि होती है, इससे अर्क लवण बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसके पत्तों को ले लेते हैं, जरा ये अभी आपने देखा कि अभी पके नहीं हैं, ज़रा और जब पुष्ट हो जाते हैं तो हल्के पीले पड़ने लगते हैं
और इन पत्तों को लेकर के, इन पत्तों को तोड़ के रख लेते हैं और एक कसोरे में, एक सकोरा जैसा होता है, सकोरा जानते हैं आप, एक जो मिट्टी का सकोरा होता है, उसमें इन पत्तों की 1-2 लेयर लगाकर उसके ऊपर हम लोग सेंधा नमक बिछा लेते हैं। फिर उसके ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर की आप लेयर नमक की डालते हैं, फिर उसमें एक एक पत्ता रख लेते हैं। इस ढंग से कई लेयर्स लगाकर हम लोग इसको पत्ते से ढक देते हैं और उसको कपड़ मिट्टी करके एक उपलों की आग में जलाते हैं। और उसको जब अपने से ठंडा हो जाता है तो उसको निकाल कर जो अर्क है और इसके पत्तियों के जो भस्म होती है उनको मिलाकर अर्क लवण तैयार करते हैं और उसका उपयोग कामला में और पित्त की जो पथरी होती है, पित्त की थैली की जो पथरी होती है जिसको कोलीलिथियासिस कहते हैं, उसमें भी विभिन्न योगों के साथ मिलाकर दिया जाता है। और इस ढंग से ये हमारे जो आम का भी पाचन करती है और शरीर के अंदर जितने भी विष हैं उनको भी निकालती है। ये अपने बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसकी जो आप देखेंगे कि इसके जो फूल हैं, फूल भी देख सकते हैं और ये इसका एक तरह से फूल जो एक तरह से फल बन गया है। और ये जब ये फल बन जाता है तो इसके बीच में एक रुई होती है और ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो अपने आप जब ये पककर फट जाती है तो ये इसके बीज अपने आप हवा में उड़ के फैलते रहते हैं। और इसको भी आप एक रुई जैसी अब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक रुई होगी, अभी ये कच्चा है। और इसमें जो अर्क है इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक छोटा होता है जिसको हम रक्तार्क कहते हैं, उसमें फूल लाल रंग के होते हैं, और इसको श्वेतार्क कहते हैं जिसको इसमें लाल फूल होते हैं। और ये भगवान शिव को, इसके पत्तों से भगवान शिव को और भगवान हनुमान जी की पूजा में अर्क पत्र देखा होगा, बहुत आदि से चढ़ाया जाता है। और अर्क फूल की माला भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस ढंग से इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, तंत्र में इसका महत्व है और आयुर्वेद चिकित्सा में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण औषधि जिससे कि हम बहुत सारी सर्जिकल लीजन्स को भी ठीक कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं।